नेताजी के एग्जिट पोल में आज बात मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, जो कि हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। 7 बार यहाँ से शिवचरण माथुर विधायक रहे हैं और सूबे की मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं जनता के बीच में, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में, जो कि बीजेपी का कार्यकाल था, यहाँ के विधायक उनकी नजरों में कितने खरे उठ रहे हैं। सबसे पहले बात आपसे करेंगे, किस तरह का कार्यकाल रहा और कितना बदलाव जो है मांडलगढ़ में यहाँ देखा है पिछले 5 सालों में? हमारे विधायक महोदय ने क्षेत्र में लगातार सक्रियता बनाए रखी। जो भी मांडलगढ़ के विकास का मामला हो या मांडलगढ़ के अंदर जो कांग्रेस की राजस्थान में जो सरकार है उनके द्वारा जो अत्याचार किया गया और हमारी 21 पंचायतों को जो उन्होंने शाहपुरा जिले में मिलाई, उनका पुरजोर तरीके से विधायक महोदय ने और हमारी भाजपा की पूरी टीम ने तन मन धन से सहयोग किया और विरोध प्रदर्शन किया। हर जगह हमने जयपुर से लेकर सड़कों से लेकर हमने रोड जाम तक किया और चेताया सरकार को कि हमारी पंचायतों को हमें वापिस मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मिलाया जाए। इसके तहत सरकार ने 8 पंचायतों को वापिस मिलाया, लेकिन अभी भी 13 पंचायतें शाहपुरा जिले में है। वहाँ की जनता शाहपुरा जिले में नहीं रहना चाहती है। जन भावना के विरुद्ध सरकार ने यह निर्णय लेकर पंचायतों को उधर मिलाया। इसका हम जो लोगों ने और विधायक महोदय ने जयपुर में राम लुबाया जी चेयरमैन इस कमेटी के, उनसे मुलाकात की और अर्पणा जी अरोड़ा राजस्व सेक्रेटरी से हर जगह हमने मुलाकात की। मानपुरा में रोड जाम किया और लोग सड़कों पे आए। यहाँ एसडीएम कार्यालय के बाद 7,000 लोग यहाँ आए, तब जाकर सरकार की नींद खुली और उन्होंने भेदभाव करते हुए केवल 8 पंचायतों को ही वापस मिलाया। और विधायक महोदय ने टिकट मिलते ही सबसे पहले कहा कि मैं 13 पंचायतें जो बची हुई शाहपुरा में है उनको भी विधायक बनने के बाद और सरकार बनने के बाद मेरा पहला मकसद और पहला घोषणा पत्र ये रहेगा कि मैं इन पंचायतों को वापस लेकर वापस मांडलगढ़ विधानसभा और बिलाड़ जिले में रखने का प्रयास करूंगा। मांडलगढ़ की अगर बात करें तो किस तरह का विकास जो है पिछले 5 साल में? मांडलगढ़ में सरकार कांग्रेस की थी और विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। इस दौरान एमएलए साहब ने विधानसभा में रिको एरिया स्वीकृत कराया और डीएमटी फंड से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम उन्होंने 14 करोड़ रुपए की योजना लगे, रोडों को कच्चे जो बारिश से टूटे उनको विकास करवाया। और मांडलगढ़ में जो मोर्चरी विगत हॉस्पिटल की स्थिति थी कि लाश को लेके आदमी इंतजार करते थे कब पोस्टमार्टम होगा, खुद के फंड से उन्होंने 5 लाख रुपए देके और मोर्चरी का विकास कराया और एम्बुलेंस बिजोलिया में उनके पर्सनल फंड से स्वीकृत कराया। और कोरोना के दौरान 10 लाख रुपए उन्होंने खुद के फंड से किट तैयार किया, जिसमें खाद्य सामग्री वगैरह लगे। गांव में जहाँ लोग मजदूरी नहीं करने जा रहे थे उनको घर जगह जाके बैठा और एक नए काम उन्होंने, जो गाय थी उनके एक लंपी समन की एक बीमारी आई, उन्होंने खुद के फंड से 10 लाख लगे जितने भी पशु चिकित्सालय थे उन्होंने दवाएं जो वितरित करके गायों का गौशाला के लिए गायों के लिए इलाज के लिए किया। आप बताएं किस तरह का बदलाव हुआ है पिछले 5 सालों में? 5 साल में माननीय विधायक महोदय द्वारा सरकार नहीं होते हुए भी समग्र रूप से विकास किया। ग्राम पंचायतों लेको, शहरी विकास ले लो। कोरोना के अंदर भी जो कोरोना जो बीमारी थी उसमें भी सभी हॉस्पिटल वगैरह में सभी में अच्छा विकास किया और दवाइयों में पैसा दिया। और लंपी जो बीमारी थी उसमें भी पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था की। और ग्रामीण क्षेत्र जो हमारा अधिकतर जो रूरल एरिया है उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में समानता के साथ व्यवहार करते हुए विकास किया। और सलावटिया में जो ट्रोमा वार्ड जो है उसमें पैसा दिया, सलावटिया के अलावा बिजोलिया में पैसा दिया और चिकित्सालय बिगोद में जो करीब 3 करोड़ का विकास कार्य जो चल रहा है अभी वर्तमान में चल रहा है। स्थिति क्यों बनी हुई है? विरोध में तो पार्टी का मामला है। हमारी जो पार्टी है विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा हम जो हमारे पार्टी का जो अंदरूनी मामला है मिल बैठ के समझा लेंगे। आप बताएं स्थानीय लोगों की क्या किस तरह की मांगे रही, कितनी पूरी हो गई? आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद किस तरह की स्थिति आप लगती है आपको? क्या मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितना भी विधायक फंड का पैसा था सबको बराबर जहाँ पे भी लगाना था, ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, पूरा का पूरा पैसा लगा। जहाँ जहाँ जनता ने मांग की वहाँ सब पूरा कार्य करवाया गया। आगे भी आने वाले 5 सालों में बहुत विकास कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी हजारों से जीतेगी। तो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, रोटी, कपड़ा, मकान और सड़क बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किस तरह का विकास हुआ इन 5 सालों में इस क्षेत्र में? जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ सड़कें भी बनी, जहाँ जहाँ पंचायत के माध्यम से भी कार्य हुए, पंचायत समिति के माध्यम से भी कार्य हुए और बहुत अच्छा कार्य हुआ। जनता संतुष्ट है। विधायक जी इन 5 सालों में हर आम आदमी के पास पहुंचे हैं, घर घर पहुंचे हैं, हर सुख दुख में शामिल रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। किस तरह का बदलाव महसूस किया आपने इतने सालों में? हमारे विधायक जी इतने विधायकों में
अब तक का जितना विधायक साहब ने 5 सालों में दौरा किया है, मेरे अंदाज से किसी विधायक ने इतना गांव में दौरा नहीं किया है। और घर घर जाके जन जन का दुख सुख में उनका दुख सुख की पूछ की और उनके जो भी छोटे मोटे कार्य थे वो सुने और कार्य करवाए। अब हमारे विधायक साहब ने सरकार नहीं होने के बावजूद भी जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। जैसे हमारे यहाँ लाइट की परेशानी थी, किसान लोगों को रात में लाइट देते थे। जब लाइट तो दिन में देनी चाहिए, घर में लाइट दिन में चली जाए तो बड़े परेशान होते हैं। रात में किसानों को बार बार परेशानी होती थी। उन्होंने यहाँ ज्ञापन देके धरना देके लाइट की सुविधा कराई। उसमें भी उन्होंने लाइट की भी टाइम कम कर दिया, फिर दोबारा करके लाइट की किसानों को सुविधा दिलाई। और एक पहला एमएलए ऐसा है जो सहज है, हर आदमी उनसे मिल सकता है, हर आदमी अपनी बात करने के लिए और वो सुनने के लिए तैयार। और समय समय पर जैसे कोरोना आया तो कोरोना में उनका काम ऐतिहासिक रहा। घर घर में किट दिए उन्होंने, कोई भूखा नहीं सोए। बीमारी जैसे गायों में लंपी की बीमारी आई तो उन्होंने हर हॉस्पिटल में हर वहां जाके उनको गायों की बीमारी के लिए सहयोग किया। जनता के लिए उन्होंने जहाँ भी उनको फोन आ गया, साहब यहाँ कमी ये है कि है। और जैसे जो भी पंचायतें उनमें रोड, कबूतर खाना, देवस्थान है तो वहाँ जो चाहिए सरकारी फंड से उनका राज नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने विपरीत परिस्थिति में ऐतिहासिक काम किया। और ये पक्की बात है, डंके की चोट यहाँ से भाजपा अच्छे वोटों से जीतेगी। मांडलगढ़ जो लोकल ग्राम है, नगर पालिका क्षेत्र, उसमें शिक्षा चिकित्सा में पिछड़ा है। चिकित्सा के मामले में देखा जाए तो जब से देश आजाद हुआ उसके बाद जो चिकित्सालय भवन बना वो वैसा का वैसा, जबकि पॉपुलेशन कितना गुना बढ़ी। यहाँ एक फिजिशियन थे, उनको मांडलगढ़ से मांडल लगाया गया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक फिजिशियन होना अति आवश्यक है। शिक्षा के मामले में मॉडल स्कूल, जहाँ करोड़ों रुपए का प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, वहाँ शिक्षा शुरू नहीं की। जहाँ अपन देखते हैं कि भाई जहाँ विद्यालय नहीं है, टीचर्स नहीं है, वहाँ सारी सुविधा होने के बाद प्राथमिक विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में शुरू नहीं किया गया है, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तीसरी बात, मांडलगढ़ नगर में जालेश्वर तालाब है, उसका गंदा पानी, देश आजाद हो गया उसके बाद अभी तक गंदा पानी नहीं निकला। क्योंकि मांडलगढ़ ये मुख्यालय है, एक चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र रहा हुआ है और यहाँ पर जो है कांग्रेस के साथ, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तीसरी बात, मांडलगढ़ नगर में जालेश्वर तालाब है, उसका गंदा पानी, देश आजाद हो गया उसके बाद अभी तक गंदा पानी नहीं निकला। क्योंकि मांडलगढ़ ये मुख्यालय है, एक चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र रहा हुआ है और यहाँ पर जो है कांग्रेस के शासन में लोगों के वेट एंड वॉच, छोटा सा प्रतीक्षालय नहीं है, ये बस स्टैंड है। यहाँ खड़े आप दिन में आओ, वहाँ जाओ, जो मैंने तालाब की बात रखी, वहाँ जाओ, लोग कितने पीड़ित है, बदबू से मर रहे हैं, खाना खाना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में विकास की बात करना, ये इस सरकार में तो मैं समझूंगा बिल्कुल गलत है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन आ रहा है, उस शासन में इसकी कमियों की पूर्ति की जाएगी। बीजेपी का राज में तो आया था, ज्यादा शासन है। कांग्रेस सरकार के होते हुए भी हमारे विधायक साहब ने कर्णपुरा के अंदर रिको एरिया लेके आए, उससे रोजगार बढ़ा है। और विधायक साहब ने विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार नहीं होते हुए भी हर जन का काम किया है और हर व्यक्ति का काम किया है। लंपी रोग आया था, गौ सेवा हमारे विधायक साहब ने की, उन्होंने 10 लाख रुपए दे करके हर गांव तक दवाई पहुंचाई। और विधायक जी से युवा भी सारे खुश हैं और आने वाले टाइम के अंदर युवाओं को रोजगार और बढ़ाएंगे विधायक जी, और कोई भी युवा नाराज नहीं है। और विधायक जी हमारे बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं वापस यहाँ से। हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति उनसे नाराज या परेशान नहीं है और हर समाज के हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति है। कांग्रेस सरकार होते हुए भी उन्होंने रात दिन एक करते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा कि 12 बजे सोए, 2 बजे सोए। अगर 3 बजे भी किसी व्यक्ति का फोन आया तो उठ करके थाने में, हॉस्पिटल में, जहाँ भी उनको जरूरत महसूस हुई लोगों को, वो एक टांग पे खड़े रहे। और हमारे विधायक जी को हम जहाँ तक देख रहे हैं ऐसा विधायक मांडलगढ़ को वापस नहीं मिल सकता। मैं उसी पंचायत से बिलोंग करता हूँ जो शाहपुरा में जा चुकी थी कांग्रेस सरकार के होते हुए, फिर भी विधायक साहब मानपुरा पधारे, हमारे साथ वहाँ रोड पे बैठे रहे, धूप में हमारे साथ संघर्ष किया। लाठीचार्ज हुआ तो उन्होंने वहाँ पे खड़े रहे। वो यहाँ जब कांग्रेस सरकार के जो भी नेता है उन्होंने बोला, हम युवा वहाँ पे मेहनत कर रहे थे, हम सबके लिए बोला कि एसआई साहब को फोन करके इनके लत पड़वाओ। ये चीज कांग्रेस सरकार के जो भी नेता है वो बोल रहे थे। और देवस्थल पे जितने भी देवस्थल है वहाँ पे लाइट कनेक्शन करवाना या सामुदायिक भवन बनवाना, ये सब एमएलए साहब ने काम करवाए हैं। कोरोना काल में 2 बार ग्रसित हुए एमएलए साहब खुद, फिर भी जैसे वो स्वस्थ हुए और वापस पब्लिक के बीच में आए और उनकी सुख सुविधा देखी। आप बताएं, लंबे अरसे तक देखा है आपने यहाँ की राजनीति? मैं 15 साल से यहाँ ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ और जन्मजात कांग्रेसी हूँ।
71 में मैं कांग्रेस का एक्टिव मेंबर बना। नगर पालिका में 2-3 दफे पार्षद रहा, मेरी पत्नी चेयरमैन रही। यहाँ पे हमने खूब काम किया। शिवचंद्र माथुर और मांडलगढ़ हमेशा परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन हमारे यहाँ अब की बार जो 3 दफे जो आदमी हार चुका है उसको जातिगत आधार पर मान करके भारत को आजाद कराया। 36 कौम ने मिलकर के आजाद कराया। एक जाति विशेष मान करके कि ये धाकड़ है इसलिए इसको वोट दिया। ये परंपरा गलत है और कांग्रेस को इसमें बिल्कुल गलत आदमी जो कांग्रेस का आज सन 2008 में हमारे प्रदीप कुमार सिंह जी खड़े हुए थे, ये पत्थर फेंकते थे, मिट्टी उछालते थे हमारे कांग्रेसियों के ऊपर। ऐसे आदमियों को केवल एक दफे जीते बाई इलेक्शन में, वो भी पूरी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के सारे विधानसभा के सारे हमारे कांग्रेस के प्रति आपके पायलट साहब से लेकर के और गहलोत साहब से लेकर के हर आदमी हर कांग्रेस का मंत्री और यहाँ पे आ गया जब जाकर के ये विवेक जी जीते हैं। उसके अलावा इनकी जीत तो कोई है ही नहीं। और अब की बार भी अगर ये गलत इस प्रकार से टिकट दिया, कांग्रेस का खुला विरोध करती है और अगर ऐसा हुआ तो विकल्प के रूप में हमें मजबूरन किसी विकल्प के आदमी को उतारना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा। किस तरह का रहा 5 साल का कार्यकाल और क्या मानते हैं? सर, अगर आप मेरे 5 साल के इस कार्यकाल के बारे में पूछते हैं तो मेरे लिए तो मैं जन्म से कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ और मैंने जो भी चुनाव में खड़ा उसके लिए घर डोर टू डोर हमेशा प्रचार किया, काम किया, खूब काम किया, चाहे आप फील्ड में कहीं भी पूछे। लेकिन ये जो पिछले 5 साल निकले हैं जिसमें हमारी सरकार थी और सरकार होने के बाद हमारे प्रत्याशी जो विवेक जी धाकड़ थे उनके हिसाब से यहाँ सारा काम होता था। लेकिन इस दरमियान मेरे ऊपर एक अवैध निर्माण जो डाक बंगले के पास हो रहा था उसका मैंने विरोध किया। नगर पालिका की सह से वो विरोध अवैध निर्माण हो रहा था उसका मैंने विरोध किया। विरोध करना, मैं एज ए पार्षद हूँ, विरोध करना चाहिए और मैंने किया। मैंने गलत का कभी साथ दिया नहीं। तो उसमें मेरे तहसीलदार जी ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया क्योंकि मैं वहां मौके पे चली गई और वो उनको गवारा नहीं था कि ये मौके पे आए। और संडे का दिन था, घर बैठी थी मैं और जो अवैध निर्माण करता था उसने मेरे SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया। मैं 5 ही साल परेशान रही, लेकिन हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी ने मुझे ये तक नहीं कहा कि आप महिला हो, आप पे 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, आपको हमारी जरूरत हो तो हमें बताना। ये चीज हमको बहुत घर कर गई है। हमारा कभी साथ नहीं दिया। हम दिल्ली, जयपुर, भीलवाड़ा, अगर हमारे भीलवाड़ा के नेता लोग अगर हमारा साथ नहीं देते, आपको हमारी जरूरत हो तो हमें बताना। ये चीज हमको बहुत घर कर गई है। हमारा कभी साथ नहीं दिया। हम दिल्ली, जयपुर, भीलवाड़ा, अगर हमारे भीलवाड़ा के नेता लोग अगर हमारा साथ नहीं देते तो आज मैं जेल में होती। इनकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं नहीं, जन भावनाओं के अनुरूप ये टिकट नहीं है और हम लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। गोपाल खंडेलवाल के कार्यकाल को लेकर क्या है? सर, उनका कार्यकाल मैं ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी क्योंकि उनका कहना था कि मैं मतलब हमारी सरकार नहीं है और मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस का फेवर लूंगी। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन यहाँ हम लोग कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह परेशान रहा। माननीय गोपाल जी खंडेलवाल जो हमारे लोकप्रिय विधायक है, वो जन जन के लाडले हैं। उनकी सरलता, सहजता और सादगी, ऐसी मिसाल आज तक किसी विधायक में हमने नहीं देखी। जिस तरह सरल सुलभ आदमी थे और उन्होंने विकास के इतने काम कराए, हम गिनते हुए सुबह हो जाएगी तो भी पता नहीं लगेगा। भूतों में भविष्यति ऐसा विधायक मांडलगढ़ में नहीं हो सकता है। किस तरह का बदलाव देखा है इन 5 सालों में? जैसे विधायक डोर टू डोर बच्चे और जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने जिस तरह से सींचा है और बढ़ाया है, एक पौधा होता है उसको जिन्होंने बड़ा किया है, आज वो वट रूप ले चुका है और मांडलगढ़ की जनता आतुर है उनको जिताने के लिए और हजारों वोटों से वो जीतेंगे। माथुर का कार्यकाल भी देखा होगा आपने, मुख्यमंत्री भी रहे। बिल्कुल देखा साहब, उन्होंने भी काम कराया, पर जिस तरह पे मुख्यमंत्री होते हुए सुखाड़िया साहब ने, हरदेव जी जोशी ने जिस क्षेत्र को सींचा और बहुत बड़ा विकास कराया, उस गति से मांडलगढ़ का विकास नहीं हो पाया और औद्योगिक विकास नहीं होने की वजह से यहाँ बेरोजगारी बहुत है, नशेखोरी की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है, जिसपे प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इस 5 साल में। और रोजगार के क्षेत्र में अगर बात करें तो किस तरह के बदलाव की जरूरत? रोजगार के लिए हमारे विधायक महोदय ने प्रयास करके करणपुरा में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। हमारे माननीय सांसद साहब यहाँ एक कपड़े का मिल लगा रहे हैं।
इससे हमें थोड़ी आस बंदी है। बाकी बेरोजगारी इतनी है इस एरिया में जिसकी कोई हद नहीं है। क्षेत्र है, खनन के क्षेत्र में डीएमएफटी में भी आगे रहा है ये क्षेत्र। नहीं, डीएमटी फंड से भी हमने पूरा विकास कराने की यहाँ प्रयास की है, पर सरकार हमारी नहीं होने से गोपाल जी थोड़े विकास में पिछड़े हैं। पर अब इस 5 सालों में मानगढ़ बहुत गति करेगा और बहुत विकास करेगा। आप किस तरह का बदलाव महसूस करते हैं? नहीं, बदलाव तो क्या है कि अभी जो वर्तमान एमएलए साहब हैं, तो आपको जानते हो कि राजनीति में आकांक्षाएं तो होती है। जिस प्रकार इनके पास बजट था, उस बजट को क्योंकि सरकार ने होते हुए पूरे कार्य क्षेत्र में उनको बजट को वितरण करके, क्योंकि बजट कम था, सरकार एंटी थी, उसमें के बावजूद भी हर गांव तक बजट को पहुंचाना और उसको विधिवत तरीके से कार्यकर्ता तक पहुंचा के उस बजट को वो सही तरीके से उनको हर कार्यकर्ता तक पहुंचाए हैं। रही बात, अभी क्वेश्चन आया था कि ये बात सत्य है कि वो विधानसभा में उठाना चाहिए, लेकिन विधानसभा में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था बोलने के लिए कि हमारा समय दिया जाए हमारे को। उस समय उनको समय नहीं मिला। अगर समय देते तो हो सकते हैं विधायक साहब वहां रिजाइन के लिए भी कह सकते थे, वो विरोध में भी बैठ सकते थे, हो सकता है वो विधानसभा छोड़ के आ सकते थे, लेकिन उनको समय नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पद पे रहते हैं उनका हर जगह से यही रहता है। जिस प्रकार से विधायक साहब ने कम बजट में उन्होंने काम किया, बाकी जो कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं वो बराबर 5 साल में रेगुलर कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। सरकार के बारे में, विधायक के बारे में अगर अपन बात करें पिछले 5 साल की कार्यकाल की, शिक्षा, चिकित्सा के जिस भी क्षेत्र में देखा जाए, किस तरह का कार्यकाल रहा, क्या बदलाव, क्या मांडलगढ़ के विधायक महोदय के बारे में मैं क्या कहूँ। मांडलगढ़ की जनता जानती है और राजस्थान की सरकार जो आरोप अभी लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आज मीटिंग हुई थी, एक साथी जो गोपाल खंडेलवाल जी के खिलाफ है, उन्होंने स्वयं आरोप लगाया कि हमारी सरकार बचाने के लिए विधायक महोदय ने हमारा सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं किया। और विधायक महोदय का विकास का जो काम है, अभी सभी साथियों ने बताया कि मांडलगढ़ में विधायक महोदय ने सहयोग किया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान का मुख्यमंत्री एक अकेला हिंदुस्तान में ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने किसी पार्टी का पक्ष नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है या कांग्रेस का विधायक है। शाहपुरा के कैलाश जी मेघवाल ने जिला मांगा तो उनको जिला दिया। मांडलगढ़ में गोपाल जी खंडेलवाल ने जो भी काम मांगा उस काम को मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं, आप जो मांगोगे मैं थकूंगा नहीं, आप थक जाओगे मांगते हुए। इसी प्रकार उन्होंने राजस्थान में विकास की जो गंगा बही है, इतिहास 30 साल बाद पहली बार ये लग रहा है, आप जहां भी जाते हो ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि सरकार इस बार वापस रिपीट हो रही है। ये 30 साल में पहली बार हो रहा है। हिंदुस्तान में ऐसी गारंटी योजना जो राजस्थान में लागू हुई, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। चिकित्सा के मामले में लो, स्वास्थ्य के मामले में लो, और जो व्यक्ति के लिए सिक्योरिटी की बात आती है, महिला सिक्योरिटी की बात आती है, वो राजस्थान की सरकार और गहलोत सरकार ने दी है। योजनाएं तो झोली भर के दी है जी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुई है। हम स्वयं मांडलगढ़ नगर पालिका में पार्षद हैं और यहाँ नगर पालिका एरिया में हमारे यहाँ नरेगा मनरेगा चलता, शहरी रोजगार गारंटी योजना। हमारे यहाँ काफी लोगों को, गरीब लोगों को इसमें रोजगार मिला है। हमारे यहाँ मोबाइल मिला महिलाओं को, आज वो महिलाएं मोबाइल लेके खुश है। जो भी योजना आई है जमीन पे उतरी है और पूरी कारगर है, और यहाँ की जनता तैयार है। विवेक धाकड़ या अन्य कोई, पूरे राजस्थान में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। कांग्रेस का हाथ का निशान है और उस हाथ के निशान में अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी, हम सब एक है, पूरी कांग्रेस एक। हमारे यहाँ सर, मैं तो कहता हूँ कि आपको हमारे यहाँ 2 विधायक रहे, एक जिसको जनता ने चुना है, एक सरकार का थोपा गया विधायक इस क्षेत्र में रहा है। दोनों विधायक रहे, दोनों की तो महंगाई फुल रही है। एक विधायक जो जनता ने चुना, उनके कार्यकाल हमने देखा है 5 साल में, जहाँ बजट पास होता है या मंदिरों के नाम पे खूब पैसा बोला गया, 5-5 लाख रुपए बोले गए, वहां सर कागज दे दिए गए, उनपे साइन नहीं है, किसी पे सील नहीं है, तो वापस पैसा पास हुआ नहीं है, ऐसे 2-3 साल निकाले गए। और जो सरकार के जो विधायक रहे हैं यहाँ पर, उनके सर जब कार्यकर्ताओं ने फोन किया है तो उन्होंने कहा कि मैं तो एसपी लेवल का आदमी हूँ, ये काम कांस्टेबल का होता है। तो कार्यकर्ताओं में, दोनों पार्टियों में मेरा मानना है, जैसा कि आज देखने को मिला, दोनों पार्टियों में विरोध है। जो कार्यकर्ता आज जो बागी हुए हैं शक्ति सिंह जी, तो कुछ कार्यकर्ता उनके साथ हैं, और कांग्रेस में भी गोपाल जी मालवीय का
जो है अगर टिकट पार्टी देती तो बहुत ज्यादा मतों से वो जीतते, और वो भी ऑप्शन जनता तैयार कर रही है। लोगों में उत्साह है गोपाल जी मालवीय के लिए, और भगवान ने चाहा तो 36 कौम के जो नेता है गोपाल जी मालवीय, जनता बार बार उनसे संपर्क कर रही है और वो गोपाल जी मालवीय को मैदान में लाएगी। और इस बार निश्चित तौर पर, पिछली बार जो हमने बाई इलेक्शन में भी हमने 41,000 के करीब जो 41,000 हमने वोट लिए थे, उसके बाद हमारे 9 महीने में 3,000 वोट बढ़े थे। अब हमें 5 साल का मौका मिला और एक ही नेता है, सत्यता की बात है, जो जनता के बीच में गया है, दुखों को बांटा है जनता के। बाकी दो, मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं दुर्भाग्य है, ये माननीय का सौभाग्य रहा कि एक तो सरकार का विधायक रहा, एक जनता ने जिसको विधायक दिया। लोग कह रहे हैं सदन में समय नहीं मिला, सदन में समय मांगते तो पंचायतें उधर जाती तो उसका विरोध करते, पूर्णतया विरोध करते, तो पंचायतों की किसी की हिम्मत नहीं थी कि उधर कोई ले जा सकता था। तो सरकार के विधायक रहे, उन्होंने भी सर इतना विरोध नहीं किया। बाकी 8 पंचायतों का क्या 16 पंचायतें आ सकती थी। मांडलगढ़ विधानसभा इतनी कमजोर तो नहीं कि बलियाज तहसील नहीं बन सकती थी, बलियाज भी तहसील बन सकती थी। इसलिए जनता में दोनों पार्टियों से विरोध है और दोनों अपना अपना ऑप्शन ढूंढ रही है। और कार्यकर्ता और 36 कौम के जो नेताओं का जो आशीर्वाद होगा, वो अपने अपने नेताओं को तैयार करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, भगवान ने चाहा तो 4 कोणीय मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर ये थी मांडलगढ़ की जनता, जिसने पिछले 5 साल में भाजपा का कार्यकाल देखा। उससे पहले यहाँ मुख्यमंत्री भी जो है शिवचरण माथुर रहे और उनका कार्यकाल भी देखा। इस तरह का बदलाव जो है अब तक नजर आया, या आने वाले चुनाव के बाद में किस तरह की स्थिति बनेगी वो वक्त बताएगा। मेरी योगी पीरू मोहम्मद मंसूरी के साथ दिलशाद खान, जी मीडिया, भिलवाड़ा।